गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिल। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने दी सलाह। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा, तकनीकी से पारदर्शी बनाई जा सकती व्यवस्था। राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल ने सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए एक ही वेबसाइट लेने का सुझाव दिया है और कहा कि चयन प्रक्रिया को तकनीकी से जोड़ करके ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। वे रविवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोल रहे थे। साथ ही लोक सेवा आयोग के बारे में एक बात और इन्होंने कही कि जो मामले कोर्ट में आ रहे हैं उसका कारण है कि प्रक्रिया का पारदर्शी न होना। यहाँ पर लिखा है कि वेबसाइट पर नियमों को भी समय समय पर अपडेट करते रहे। सभी जानकारियां अपडेट होने से कानूनी समस्याएं कम होंगी, इससे अदालतों में केस भी कम होंगे, साथ ही तय समय में नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी हो सकेगी। तो वहीं पर सीएम योगी ने वही बात दोहराई यहाँ पर भी माफिया वाली, और लिखा हुआ है अब नौकरियों में भेदभाव नहीं होता है, पारदर्शी चयन व्यवस्था से प्रतियोगी चुने जाते हैं। प्रदेश की नई कानून व्यवस्था नजीर है। ईद की नमाज सड़क पर नहीं, अब ईदगाह पर पड़ी जाती। और हमने पुलिस पर में 1.5 लाख पुलिस की भर्तियां की। ये 3 बातें प्रत्येक सम्मेलन में बोलते हैं, एक माफियागिरी के बारे में, एक पुलिस भर्ती के बारे में और एक भाई भतीजावाद के बारे में। तो कोई नई बात यहाँ पर नहीं कही गई, क्योंकि लोक सेवा आयोग में भी बहुत सारी उम्मीदें थी कि बहुत सारे सुधार होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो सके। और अगली सूचना है अध्यापक भर्ती की। नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी और पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित रहेगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। आयोग अध्यक्ष विहीन है और सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं। भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पीजीटी पदों पर भर्ती, तो ये भर्ती भी फंसी हुई है। नीचे यहाँ पर लिखा, टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड भी अध्यक्ष विहीन है और सदस्यों के सभी 10 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया भी ठप पड़ी हुई है और वहीं पर एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती भी ठप पड़ी हुई है। और नीचे यहाँ पर जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं, खासतौर से यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों के बारे में भी कहा गया कि नया सत्र शुरू हो गया, लेकिन शिक्षक भर्ती कोई अता पता नहीं है। तो चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्चतर विभाग हो, चाहे परिषदीय विद्यालय हो, सभी में भर्तियां रुक गई हैं और अध्यापकों की कमी है। नीचे यहाँ पर लिखा कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों पर ना तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है और ना ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। मैंने भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी कि अभी भी इसमें बहुत सारा समय लग सकता है। अगली सूचना है एसएससी की। एसएससी ने जारी कर दिए हैं रिक्त पदों की संख्या। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर पदों पर हुई परीक्षा के बाद रविवार को रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी है। जारी पदों की संख्या के मुताबिक 2798 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें एससी श्रेणी के 444, एसटी के 199, ओबीसी के 582, ईडब्ल्यूएस के 264 और अनारक्षित श्रेणी में 1309 पद शामिल। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। चयनितों का समायोजन निदेशालय के लिए बन गया बड़ी चुनौती। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात हो रही है, विज्ञापन संख्या 50 की और आंसर की को लेकर के आपत्ति की गई थी। विद्यार्थियों की नियुक्ति हो चुकी थी और हाई कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया था। कुछ विद्यार्थी अंदर हो गए, कुछ विद्यार्थी बाहर हो गए पूरी लिस्ट में, और बाहर ऐसे विद्यार्थी हो गए 18 विद्यार्थी जो नौकरी कर रहे थे। बाद में ये विद्यार्थी भी कोर्ट चले गए, इनको जाना ही था और उसके बाद में कोर्ट ने ये कहा कि आप नए विद्यार्थियों की नियुक्ति करें, लेकिन पुराने जो काम कर रहे हैं उनको करने दें, उनको ना निकाला जाए। ऐसे में इन पुरानों को कैसे समायोजित किया जाए, ये सोचने वाली बात है। लिखा, ऐसे में निदेशालय के लिए समायोजन की प्रक्रिया चुनौती बन गई है। हालांकि कुछ अन्य भर्तियों में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं, जहां पूर्व में चयनित किसी भर्ती को हटाए बिना उसकी जगह नए चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन किया गया है।
कुछ बातें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जैसे टेट में 76% अभ्यर्थी हुए शामिल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 के तहत पीएचडी प्रवेश के लिए रविवार को आयोजित संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट में 76.15% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में पीजी प्रवेश के लिए आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं। 9,467 सीटों पर होंगे दाखिले। आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई निर्धारित की गई है। तो जो विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके संगठक जितने भी विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वहां से अगर पीजी करना चाहते हैं तो कल से आवेदन कर सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में और तो कोई सूचना नहीं है, वही है कि हमें डान हमरे पिस्टल आगे आका न पीछे मददगार। जो इलाहाबाद हत्याकांड हुआ था अतीक अशरफ, उसको लेकर के सभी समाचार पत्र बहुत सारी सूचना दे रहे हैं और बहुत सारे सवाल मीडिया ने उठाए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की, ये अभी तक क्यों नहीं बताया गया, और हत्या के लिए तुर्की की पिस्टल कहां से आई, किसने दी, कब और कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, हत्या के बाद सरेंडर क्यों कर दिया, अतीक की हत्या की साजिश किसने किया, मोबाइल कहां गायब कर दिए गए, अतीक और अशरफ की लोकेशन आपको कैसे मिली, मीडिया कर्मी क्यों बने, कहां से आया कैमरा, और जो झांसी में एनकाउंटर हुआ था असद और शूटर गुलाम का, उस मुठभेड़ की भी जांच न्यायिक आयोग के हवाले कर दी गई थी। इसको भी लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी। और लिखा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीजी विजय कुमार गुप्ता को बनाया गया सदस्य। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई है। जो हत्याकांड हुआ था प्रयागराज में, लिखा, प्रयागराज के कालविन अस्पताल परिसर में अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर के दायर 2 याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने इस सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने की पुख्ता तैयारी भी कर ली है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की है। 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर विशेष अपील दाखिल की विद्यार्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के तहत 13 मार्च के फैसले को चुनौती देकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विशेष अपील दायर हो गई है। इस पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दायर किया है। इन अभ्यर्थियों को यह कहना है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन करके आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है। इन विद्यार्थियों का यह कहना है ओवरलैपिंग में कि 27% आरक्षण के अलावा कम से 19,000 सीटों पर ओवरलैपिंग होना चाहिए, जबकि सरकार ने केवल 13,000 सीटों पर ओवरलैपिंग करवाई। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो काम को वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।